अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम की एक अजीम शख्सियत के बारे में, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और इस्लाम के पहले खलीफा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इनकी ज़िंदगी ईमान, कुर्बानी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल नमूना है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में इस्लाम की दावत शुरू की तो सबसे पहले जिन लोगों ने लब्बैक कहा, इनमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। वो न सिर्फ ईमान लाए बल्कि इस्लाम की राह में अपना माल, अपनी जान और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खास बात यह थी कि आपने ईमान लाने के बाद कभी एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद नहीं किया, इसलिए आपको सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया। एक मरतबा का वाक़या है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया। ये इस्लाम के सबसे नाजुक लम्हात थे। दुश्मन हर तरफ घात लगाए बैठे थे। ऐसे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना हमसफ़र बनाया। जब कुरैश ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर की तरफ निकले तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। रास्ते में कई बार अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग हमें देख लें तो क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। गार के अंदर जब दुश्मन करीब आ गए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह घबरा गए, वो कदमों के निशानात देख लेंगे, तो अल्लाह ने अपने हबीब को सुकून अता फरमाया। इस लम्हे की कैफियत ऐसी थी कि ईमान दिलों में और ज़्यादा रासिख हो गया। ये वो लम्हा था जब सहाबा रज़ी अल्लाह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। एक और वाक़या जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इसार को ज़ाहिर करता है, वो ग़ज़वा तबूक का वाक़या है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की तैयारी का ऐलान फरमाया और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ने अपने माल अल्लाह की राह में दिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने सोचा, आज अबू बकर रज़ी अल्लाह से सबकत ले जाऊंगा। उन्होंने अपने आधे घर का सामान लाकर पेश किया, लेकिन जब अबू बकर रज़ी अल्लाह आए तो उन्होंने सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, अपने अहल खाने के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनके लिए अल्लाह और इसका रसूल छोड़ा है। ये था ईसार, ये था ईमान कि दुनिया की कोई चीज़ इनके दिल में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर नहीं थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि ईमान के रास्ते पर डट जाना ही असल कामयाबी है। दुनियावी माल दौलत फ़ानी है, असल दौलत ईमान और कुर्बानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे बढ़कर होनी चाहिए। आज हमें भी अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालनी चाहिए कि हमने दीन के लिए क्या कुर्बानी दी। क्या हम वक्त, माल और दिल अल्लाह के लिए निकालते हैं या सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ते हैं? अल्लाह हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान और कुर्बानी से सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह पैगाम दूसरों तक भी पहुँच सके।